नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। लोकसभा का ये विशेष सत्र शुरू हो गया। पुराने भवन में आज आखिरी बैठक और कल से नए भवन में पहली बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए सत्र के बाहर, संसद के बाहर कोई ब्रीफिंग संभव नहीं है। इसलिए बातें छनकर आएंगी तो पता लगेंगी कि क्या होने वाला है अगले 4 दिन में। पर कोई ना कोई सरप्राइज है, इसको सब जानते हैं। सरप्राइज क्या है? पूरा विपक्ष चौकन्ना है, चौकस है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। पूरा देश जिज्ञासा से भरा हुआ है। क्या महिला आरक्षण बिल आएगा? क्या ओबीसी के लोकसभा विधानसभा सीटों में आरक्षण का बिल आएगा? किस किस तरह के क्या क्या प्रावधान नए आ सकते हैं अगले 4 दिनों में? आपको याद होगा, पेनल्टी कॉर्नर में 2 हफ्ते से मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा एस्टेब्लिश किया जाएगा इस 4 दिन के 5 दिन के सत्र में। आज जो मंत्रिमंडल की 1.5 घंटा लंबी बैठक हुई है, कल से पता लगेगा कि क्या क्या अगले 4 दिन में होगा। और मेरा फिर दोहराना है इस बात को कि जो कुछ अगले 4 दिन में होगा वो अगले चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा, लाइन और लेंथ तय करेगा, उसका एजेंडा सेट होगा। क्या होता है अब ये तो जिज्ञासा की बात है और छन के बाहर कोई बातें आएंगी। वैसे कैबिनेट में शपथ लेते हैं मंत्री संविधान की, तब कहते हैं पद और गोपनीयता की शपथ। तो गोपनीयता की शपथ होगी, और फिर भी किसी के सोर्स हो, कोई बात खबर निकल कर आ जाए, वरना सामान्यतः संसद में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बात होगी और फिर सदन में मुद्दे आएंगे, विषय आएंगे, विधेयक आएंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। संसद में जो कुछ होगा उसका असर पड़ेगा निश्चित तौर पर राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, इसे इनकार नहीं किया सकता। पर क्या होगा, उसका क्या असर होगा, इसकी बात तभी की जा सकेगी जब ये सर्टेनली ऑफिशियली पता लगेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए कई सुनी बातों पर, कयास पर समीक्षा नहीं की जा सकती। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आ रहे हैं। 7 सितंबर से 23 सितंबर एक पखवाड़ा। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के गुलाब राय, प्रियंका गांधी वो निभाई आई, और अब राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। तीनों शीर्ष नेता कांग्रेस के राजस्थान में एक पखवाड़े में आ रहे हैं। 2 बार आ गए, तीसरे बार आने वाले। इससे अंदाज लगाइए कि राजस्थान को कितनी तवज्जो दे रखी है कांग्रेस आला कमान ने, कितना सीरियसली दे रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री उतर रहे हैं बीजेपी की तरफ से मैदान में, और मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा, ये बार बार कहा जा रहा है। इसलिए सिर्फ गहलोत के भरोसे नहीं है, सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के भरोसे नहीं है। आला कमान पूरी तरह कर्नाटक की तरह राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहता है। बाकायदा सर्वे पर सर्वे हो रहे हैं। आला कमान के द्वारा भेजे गए नेता यहाँ से रिपोर्ट भेज रहे हैं, और जो रिपोर्ट जारी है उनमें वर्तमान विधायकों का जीत के संबंध में क्या भविष्य है, इस पर खास तौर पर गौर किया जा रहा है। इसलिए टिकट काटने से नहीं चूकेगा आला कमान, उन्हें जीत चाहिए। अब जो राहुल गांधी आ रहे हैं वो कांग्रेस के भवन का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस ने जमीन ली है, और कांग्रेस ने जमीन ली है मानसरोवर में, वहां पर नक्शा पास करा लिया है। अब आधारशिला रखेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, निगम बोर्ड के लोगों से वो करेंगे संबोधित, आम जनता को संबोधित नहीं करेंगे। 70,000 के आसपास कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जो भी है, और जो विधायक हैं, सांसद तो है नहीं, राज्यसभा में हैं, इन सबको मिलाकर जो पूरा एक बाकायदा चार्ट बनेगा, लिस्ट बनेगी 70,000 लोगों की, उनके कार्ड जारी होंगे, जिनके कार्ड जारी होंगे वही अंदर जा सकेंगे, उन्हीं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो सुनते हैं क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की इस बारे में। गोविंद सिंह डोटासरा कुछ कह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 23 तारीख का समय हमें राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का मिलेगा,
हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो अब हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। डोटासरा ने बताया कि 23 तारीख को ये कार्यक्रम संभावित है। अब संभावित तो कहा जाता है भाई, कार्यक्रम तय है। जब से डोटासरा को लेकर चूरू के पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस के बयान दिया है कि उन्हें राजेंद्र राठौड़ के सामने लड़ाया जा सकता है, तब से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा, पीसी चीफ वर्सेस नेता प्रतिपक्ष, मौखिक युद्ध चल पड़ा है। और राजेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों लक्ष्मणगढ़ में, फतेहपुर शेखावटी में जो सभाएं की, उनमें डोटासरा पर व्यक्तिगत रूप से हमला बोला, उन्हें अहंकारी रावण बताया। डोटासरा ने उसका पलट जवाब दिया और कहा कि रावण भी विद्वान तो था और विद्वान ब्राह्मण था वो। तो उन्होंने उसको एंगल दिया एक कि विद्वान रावण का अपमान करने की कोशिश की नेता प्रतिपक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष कभी ओबीसी के लोगों को हटवाते हैं पार्टी अध्यक्ष से, कभी कुछ करते हैं, कभी जाटों पर हमला बोलते हैं। तो एक आमने सामने की लड़ाई से शुरू हो गई है। दोनों शेखावटी से आते हैं, दोनों की जो जातीय समीकरण के हिसाब से एक राजपूत हैं, जाट हैं, और परंपरागत रूप से माना जाता है कि जाट राजपूत चुनाव में आमने सामने होते हैं। तो इसलिए क्या ये आमने सामने की लड़ाई शेखावटी में फैल जाएगी? आइए सुनते हैं क्या तो कहा था राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा के लिए और क्या जवाब में बोला गोविंद सिंह डोटासरा। में इस अहंकारी रावण के रूप में गोविंद जी डोटासरा कई प्रकार की चुनौती देते हैं। मैं आज उन्हीं को कहकर जाता हूं, गोविंद जी आप कभी मुझे ललकारते हैं, कभी किसी को ललकारते हैं। जरा इस विराट सभा का वीडियो बनाकर देख लेना, आप किस बिल में घुसोगे वो बिल भी नहीं मिलेगा। अब आपकी विदाई तय है। रावण भी तो विद्वान तो था ही, विद्वान तो था ही, ये तो मानते हो, विद्वान ब्राह्मण था। ये चूकते नहीं हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, कभी जाटों के खिलाफ कर देते हैं, कभी किसी ओबीसी की जाति पे कर देते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप बताइए, प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे और लक्ष्मणगढ़ की भी 3000 की मीटिंग, और उसमें केवल गोविंद डोटासरा के ऊपर सारे बोल रहे हैं। तो इनके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का कोई विजन पेश करते, सरकार की हमारी योजनाओं की कोई कमी खामी बता दे, मोदी जी की कोई उपलब्धि बता दे। ये तो केवल और केवल हम पे एक दो लोगों पे बोलने के लिए बस रह गए, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो 100% हारेंगे। अब राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव लड़ते हैं या पुरानी एक सीट है तारानगर, वहाँ चले जाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। और हारेंगे जीतेंगे ये तो डोटासरा कह रहे हैं, चुनाव के नतीजे बताएंगे। चुनाव लड़ने में की कला में निपुण है राजेंद्र राठौड़ और 7 बार के विधायक हैं, तो वो भी अपने फन के माहिर हैं। और डोटासरा भी हमला बोलेंगे उन पर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी हमला बोलेंगे। तो नतीजे बताएंगे कि राजेंद्र राठौड़ की चुनाव लड़ने की जो निपुणता है उसकी जीत होती है, गोविंद डोटासरा का हमला कामयाब होता है। अब बात करते हैं हम एक और कंट्रोवर्शियल मामले की, बीडी कल्ला को लेकर। कि बीडी कल्ला जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पिछले दिनों अपना जब मकान खाली कर दिया सिविल लाइन जयपुर से, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर की सभा में कहा कि मंत्रियों को भरोसा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए अभी से मकान खाली करें। लेकिन बीडी कल्ला ने दम ठोक कर कहा है कि वो बीकानेर की उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, इस दावे को उन्होंने कहा। और जो मुख्यमंत्री के ओएसडी बीकानेर के चक्कर लगा रहे थे, जिनके बारे में कहा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, बीकानेर से लड़ने की कोशिश में हैं,
जिनके बारे में मैंने कल बताया था कि भीलवाड़ा चले गए और भीलवाड़ा में अपना उन्होंने प्रचार कार्य शुरू कर दिया है, संपर्क करना शुरू कर दिया भीलवाड़ा में, बीकानेर टू भीलवाड़ा। लेकिन फिर भी एक पीआरओ के तबादले को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, किसी खबर को लेकर हुई, तो पीडी कल्ला ने आज फर्स्ट इंडिया को अपनी ओर से दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा वो बीकानेर की उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ओएसडी ने आना जाना बंद कर दिया है। और जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए क्या कहते हैं। अफवाहों रटकलों का बहुत दौर है। कोई कहता है डॉक्टर बीडी कल्ला फलौदी से चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बीडी कल्ला इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये अफवाहों को तब और अब मैं जवाब दूंगा, पहले पूछ लेता हूँ। और अफवाहों को तब बल और मिलता है जब आपके पश्चिम से ही उम्मीदवार हूँ, पश्चिम से ही चुनाव लड़ूंगा। अफवाहों को तब बल मिलता है जब आप ही के मुख्यमंत्री के ओएसडी भी कुछ इस तरह की बातों में सहारा बन जाते हैं। क्या उन्होंने आना बंद कर दिया, उन्होंने दूसरी जगह, मतलब डॉक्टर बीडी कल्ला ने बंद करवा दिया? मैंने नहीं किया, उन्होंने ही कर दिया। उनको समझ में आया कि बीकानेर भारी पसंद नहीं करता? अब वो तो वो जाने। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि उन्होंने यहाँ से बीकानेर आना बंद कर दिया है और यहाँ के दिख तो नहीं रहे, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बीडी कल्ला को। बीडी कल्ला को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, बीकानेर पश्चिम से ही लड़ेंगे, उन्होंने फिर दम ठोक के कहा है। और ओएसडी ने आना बंद कर दिया, दूसरी जगह तलाश ली है। दूसरी जगह मैंने बता दी आपको, कल भीलवाड़ा में वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं लगातार और बता रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ। लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री की ओएसडी भीलवाड़ा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वक्त बताएगा। फिलहाल उन्होंने वहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है और वहाँ के जितने भी कांग्रेस समर्थक व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग है, उन तक भी ये संदेश है कि ये यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 3 बार से भीलवाड़ा सीट हार रही है कांग्रेस और 3 बार से विट्ठल शंकर अवस्थी बीजेपी के जीत रहे हैं। तो मान के कि ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण जीत रहा है, ये मान के अगर जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा आरएसएस का बड़ा गढ़ है। सिर्फ इसलिए नहीं जीत रहे वो कि वो ब्राह्मण है और अदर कास्ट पर दांव लगाया है कांग्रेस ने, इसलिए नहीं है। कांग्रेस में फूट है, रामलाल जाट, रामपाल शर्मा, धीरज गुजर, नारायणीवाल, क्या चारों कभी एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं किसी के एक के नाम पर? ये बड़ा सवाल है। और जब ओएसडी मुख्यमंत्री के जा रहे हैं लोकेश शर्मा लड़ने के लिए, तब भी उनके सामने यही चुनौती होगी कि चारों बड़े नेता उस इलाके के और कार्यकर्ताओं में जिनकी पैठ है बहुत ज़बरदस्त, मंजू पोखरना जैसे लोग, जैसे बार के पार्षद, ये सब एकजुट होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर लोकेश शर्मा चुनाव की रणनीति और परिस्थिति तय होगी। फिलहाल हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे। बात बीकानेर की चल रही थी, बीकानेर से वो अब मूव कर चुके, भीलवाड़ा चले गए।